ओम काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर हर महादेव। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हमारे पास काफ़ी लोग मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं और रुद्राक्षों के बारे में हमसे पूछते हैं। रुद्राक्ष एक महत्वपूर्ण रत्न है हमारे जीवन में। उसके प्रयोग मात्र से ही हम अपने जीवन के सभी प्रकार के कष्टों का, परेशानियों का समाधान प्राप्त करते हैं। रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में बताएंगे। एक मुखी रुद्राक्ष हमारे जीवन में, हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक होता है। अच्छे कर्मों के लिए हमें प्रेरित करता है, जीवन की बुराइयों को खत्म करता है। हमारे जो गलत संगति होते हैं उनसे हमें सत्संगति में लाता है, पहुंचाता है। और रुद्राक्ष का प्रयोग हमारे लिए विशेष लाभदायक इसलिए साबित हो जाता है कि ये हमारे जीवन की सद्मार्ग में हमें निरंतर आगे बढ़ाता चला जाता है। एक मुखी रुद्राक्ष का इसलिए भी बहुत अधिक महत्व हो जाता है क्योंकि वो आकाश से पृथ्वी तक जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को आप एक तरह से कह सकते हैं कि एक मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो एक सेतु का काम करता है। और हमारे जीवन के अंदर जो हमें सकारात्मक प्रभाव हमारे ग्रहों के द्वारा मिलनी चाहिए, वो सकारात्मक प्रभाव एक मुखी रुद्राक्ष हमारे जीवन में प्रदान करता है। इसे जब पहली बार आप धारण करते हैं तो कई बार ये थोड़ी सी बेचैनी, मानसिक तनाव और कुछ ऐसे लगता है कि जैसे कुछ चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। एक मुखी रुद्राक्ष यदि एक बार आपने धारण कर ली और वो आपको सूट कर गया तो आप उसके एक तरह से भक्त हो जाते हैं। उससे फिर आप अलग अपने आप को कभी नहीं कर पाते हैं। मन की हमारे शुद्धिकरण कर देता है, हमारे आत्मा को पवित्र करता है, हमारी सोच विचार, हमारी भावनाओं को सकारात्मकता देता है और हम अपनी समाज, अपने परिवार और पूरे संसार को वसुधैव कुटुंबकम के भाव को हमारे जीवन में जागृत करता है। सहस्त्र चक्र या हमारे सभी चक्रों को जागृत कर देता है और हमारे ऊपर ईश्वरीय कृपा, हमारे पूर्वजों की कृपा, पितरों की कृपा एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करने मात्र से ही हमें मिलने लगता है। कई बार पितृदोष जैसी महा संकट हमारे जीवन में बना होता है जो हमें पता ही नहीं होता है। हमारी जन्म पत्रिका ही नहीं है, हमारी डेट ऑफ बर्थ ही हमें पता नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में एक मुखी रुद्राक्ष को यदि धारण करते हैं तो ये हमें आध्यात्मिक, भौतिक और सांसारिक सभी प्रकार के सुखों को देने में हमें विशेष तरह की सहायता प्रदान करता है। हमारे मनोकामनाओं को पूरा करने में ये विशेष तरह से भूमिका निभाता है और हमारे जन्म जन्मांतर के पापों का निराकरण कर देता है। पितरों की आशीर्वाद हमें मिलने लगती है। माइग्रेन जैसी समस्या होती है, दिमागी जो परेशानी, बीमारी जो होती है, ब्रेन हेमरेज जैसी घटनाक्रम को भी हमारे जीवन से ये दूर कर देता है। अवसाद, चिंता, डर, भय, सभी प्रकार के तनावों से ये हमें मुक्त करता है। न्यूरोटिक विकारों को भी ये दूर करने में हमें विशेष तरह की सहायता प्रदान करता है। ये हमारे मन को शांति करने में मदद करता है और हमारे जीवन के सभी प्रकार के महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए जो हमें एकाग्रता चाहिए, वो एकाग्रता हमें एक मुखी रुद्राक्ष के माध्यम से मिलता है। अपने इंद्रियों को वश में करने के लिए हमें ये विशेष तरह की नियंत्रण करने की शक्ति प्रदान करता है। हमारे श्वास लेने की, हमारे हृदय से संबंधित और हमारे हार्ट से संबंधित किसी भी तरह की जो दिक्कत होती है, उन दिक्कतों को एक मुखी रुद्राक्ष बेहद शानदार तरीके से ठीक करता चला जाता है। एक मुखी रुद्राक्ष हमारे जन्म पत्रिका में क्रूर ग्रहों को, उनके अरिष्ट प्रभावों को दरअसल पूर्णतया दूर करता है। जन्म कुंडली में सूर्य के नकारात्मक दोषों को
दूर करता है, क्योंकि सूर्य ही परम पिता हैं। और सूर्य जब खराब होते हैं तो पितृदोष, पितरों की कृपा, पिता पुत्र के संबंध, ऐसे तमाम परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं। पैतृक विरासत, तो एक मुखी रुद्राक्ष इस परिस्थिति में यदि धारण की जाए तो निश्चित रूप से यह हमारे जीवन में शानदार सफलता सहयोग प्रदान करता है, मानसिक और पारिवारिक सद्भावना का निर्माण करता है, जीवन को सुखी बनाता है और क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, ये जो मानसिक विकृतियां हैं, इन विकृतियों को ये हमारे जीवन में नष्ट करता है। एक मुखी रुद्राक्ष नेतृत्व प्रदान करता है, यानी जो समाज में लीडर की भूमिका में कार्यरत हैं, ऐसे लोगों को जरूर धारण करना चाहिए। लीडरशिप की जागृति करता है। एक मुखी रुद्राक्ष को विधि विधान से धारण की जाए, प्राण प्रतिष्ठा करके इसको धारण की जाए। सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करें और रुद्राभिषेक के अंदर ही शिव जी के ऊपर उस रुद्राक्ष को रखें और उसी के ऊपर दुग्ध धारा से आप संपूर्ण रुद्राभिषेक करें। और रुद्राभिषेक के उपरांत ब्राह्मणों के द्वारा गंगा जल से शुद्ध करके इसे अपने गले में धारण करवाएं। ब्राह्मण को आप दान दक्षिणा दें और महत्वपूर्ण मनोकामनाएं जो हैं वो रुद्राभिषेक करते समय आप उन मनोकामनाओं को संकल्प लेकर के आगे बढ़ते चले जाएं। और जब आप एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर लें उसके बाद ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आपको निरंतर रोजाना 108 बार जप करनी चाहिए। उस मंत्र जप के माध्यम से रुद्राक्ष का जो संबंध है वो आपके हृदय से जुड़ जाता है और हृदय शक्ति को मजबूत करता है, हमारे आत्म बल को ताकतवर बनाता है और हमारे शरीर के संतुलन को बनाने में ये सीधा सीधा हमारे जीवन के लिए सहयोग करता है। दैवी कृपा, पितरों की कृपा, ईश्वरीय कृपा, सभी प्रकार की कृपा से ये जोड़ने में हमें विशेष तरह का सहयोग करता है। बस ध्यान ये रखना है, शुद्ध हो, प्रामाणिक हो और नेचुरल हो। किसी तरह का कोई बनावटी चीज़ आपके हाथ ना मिल जाए, लग जाए, अन्यथा उसके प्रभाव थोड़े से मिलने में आपको दिक्कत होंगे और फिर आप परेशान होंगे। इसीलिए सबसे पहले तो जन्म पत्रिका का विश्लेषण आपको पता होना चाहिए और उसके बाद आप रुद्राक्ष का धारण करें, रुद्राक्ष का चयन करें, पर यह किसी विशेष एक्सपर्ट से ही करना बहुत ज़रूरी होता है। अन्यथा कई बार हम मेहनत करते हैं, हम खर्च कर देते हैं अपने जीवन के महत्वपूर्ण वैल्यूएबल संपत्ति को, लेकिन उसके बाद भी हमें सही रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो ऐसी कोई गलती ना हो, इसके लिए यदि आप चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। आपको ये रुद्राक्ष शूट करेगा नहीं करेगा, आपके लिए कितनी इसकी आवश्यकता है, या फिर कोई और रुद्राक्ष आपको विशेष लाभ दे सकता है, हम इस रुद्राक्ष ज्ञान कार्यक्रम में आपको आगे भी सभी प्रकार के रुद्राक्षों के बारे में आपको बताएंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।